श्लोका संख्या 30, 31 और 32, तीन श्लोकों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय का नाम जो है अ, परम गुह्य ज्ञान। तो इस अध्याय में भगवान ने हमें ऐसे जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, प्रभुपाद जी से समझाते हैं हमको। पहले जो दो अध्यायों में भगवान ने प्रथम कुछ अध्यायों में 1 से 6 तक हमें गुह्य ज्ञान दिया था, यानी कि आत्मज्ञान दिया था। और 7वें 8वें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान, यानी कि और जो है गुह्य ज्ञान यानी कि भक्ति का थोड़ा और परिचय दिया था। और इस अध्याय में भगवान 9वें अध्याय में गुह्यतम, ये सबसे रहस्य ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। हाँ, और इस प्रदान किया उन्होंने क्या क्या रहस्य ज्ञान दिया भगवान ने बोला इस भौतिक संसार के जो गतिविधि हैं उनके निर्देशन पर चल रहा है। और विशेषकर भगवान का प्रेममय भक्ति में लगे रहना, यही सबसे श्रेष्ठ आत्मा का जो कार्यकलाप है। विशेषकर भगवान बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या तुष्यन्ति च नित्ययुक्त उपासते। यानी कि सतत तरीके से जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो ये वास्तव में आत्मा का वास्तव स्वभाव है। और यही जो कार्य है महात्माओं का, 24 घंटे का उनका कार्य है। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति। भगवान के अंतरंगा शक्ति, भगवान के राधा रानी का जो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, उस उनके जो कृपा में हमेशा रहना है, तो भगवत भक्ति में अनन्य तरीके से लगे रहना है। तो ये बहुत बड़ा गुह्यतम ज्ञान है। और कुछ श्लोकों से हम देख रहे हैं भगवान में और गुह्यतम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान ने बताया वही सभी यज्ञों का भोक्ता है। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। और जब ये बात हम नहीं जान पाएंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, भगवान ने बताया। और अन्य देवताएं का जो आराधना करना, उनका पूजा करना जो है, भगवान बोलते हैं गीता में उसका अनुमोदन नहीं है। भगवान उसे प्रोत्साहन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि भगवान बोलते हैं अन्य देवता पूजा करेंगे तो अब देवता लोग जाएंगे, यान्ति देवव्रता देवान। तो भगवान चाहते हैं कि हम उनका ही आराधना करें, उनका ही पूजा करें। अन्य देवता का जो पूजा वही करते हैं, जैसे भगवान ने 7वें अध्याय में बताया, कामैस्ते से हृत ज्ञान। बहुत सारे काम वासनाओं को रखते हुए लोग अन्य देवता पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो विशेषकर भगवान बोलते हैं कि जब हम शुद्ध भक्ति चाहते हैं तो केवल ही केवल भगवान का भक्ति करें। और भगवान एक और रहस्य ज्ञान हमें बताया किस तरीके से उन्हें हम तृप्त कर सकते हैं, उनके प्रति हमारा प्रेम भक्ति व्यक्त कर सकते हैं। जब हम जो खा रहे हैं उसे भगवान को भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाएं तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। तो भगवान ने ये बात बताया। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान ने बहुत आसान तरीका बताया है, केवल भगवान को प्रेममय भक्ति पूर्वक अर्पण करेंगे खाने की चीजों को जो भगवान चाहते हैं, तो इस तरीके से हमारा भक्ति भगवान के प्रति व्यक्त कर सकते हैं। और भगवान यहाँ तक बताया, जो कुछ आप कार्य कर रहे हैं, जो खाते हैं, जो दान देते हैं, जो तपस्या करते हैं, सब कुछ मुझे अर्पण कीजिए। तो ये आपका पूर्णतम समर्पण जो भावना जो है वो व्यक्त करेगा। इस तरीके से क्या होगा ये सब करने से? भगवान ने बताया शुभाशुभ फलैरेवम्। देखिए सभी वास्तव में बहुत गुह्य ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान, यानी कि वो श्रेष्ठ रहस्य ज्ञान है।
इसका जो है भगवान हमें यहाँ पे हमें बता रहे हैं इसका, कि इस तरीके से जब हम केवल सभी कार्यों को भगवान को जो है एक केंद्र बनाकर, एक केंद्र बिंदु बनाकर सेंटर में रखते हुए हम कार्य करते हैं, तो हमारा सभी तरीके के जो कर्म है, शुभ अशुभ, ये शुभ कर्म भी हमारा भौतिक बंधन का कारण है। तो शुभ अशुभ सभी कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधन मोक्ष। तो इस तरीके से भगवान बोलते हैं वो मेरे धाम में अंत में आ जाएंगे। ये कितना अच्छा बात बताते हैं। और विशेषकर भगवान ये भी बताते हैं, मैं सभी जीव जंतु के प्रति समभावना से उनका जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करता हूं, परंतु मेरे जो भक्त हैं उनके प्रति मेरा विशेष प्रेम है। ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मेरे भक्त के प्रति मेरा विशेष जो है मेरा अ, अ, मित्रता है, क्योंकि वो हमेशा, भक्त हमेशा मुझे अपने हृदय में रखते हैं और मैं भी उनको अपने हृदय में रखता हूँ। देखिए कितना बड़ा बात भगवान बोल रहे हैं। यानी कि भक्ति हमें समझना है कि ये एक डायरेक्शन का नहीं है, एक तरीके का नहीं है, बस हम केवल भगवान को भक्ति कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं। ये आदान प्रदान, टू वे, ये वन वे नहीं है, टू वे। यानी कि आप भक्ति करेंगे, भगवान उसे स्वीकार करेंगे और उसका जो है प्रतिक्रिया करेंगे। जैसे हम भगवान का जप करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान सुन रहे हैं और भगवान को बहुत संतृप्ति हो रहा है। भगवान आपको आपके हृदय में आध्यात्मिक आनंद, दिव्य आनंद का प्रदान जो है वो करने वाले हैं। ठीक है। और भगवान के नाम के प्रति आकर्षण देने वाले हैं धीरे 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 धीरे, जो वास्तव में आत्मा का स्वभाव है। तो जो जो भक्ति कार्य करते हैं, यहाँ तक कि अभी हम इस भगवत गीता के सत्संग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में हम अभी 1 घंटा जो है अभी बिताने वाले हैं। तो 1 घंटे तक भगवान के बारे में सुना है। भगवान उसको जो है देखकर वो भगवान को भगवान जानते हैं, क्योंकि परमात्मा के रूप में विराजमान है आपके हृदय में। उनको पता है कि आपने 1 घंटा अपने जीवन में आज का दिन दिया है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, ये बात है। तो इस तरीके से जैसे जैसे जितना हम भगवत भक्ति में सततम कीर्तयन्तो, 24 घंटे भगवत भक्ति में लगे रहने का, मग्न रखने का जो हमारा चेष्टा रहेगा, उतना ही हमारा भगवान का कृपा मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए अभी आगे नेक्स्ट श्लोक जो है देखेंगे, 30वां श्लोक। इसमें भगवान बोलते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम प्रभुपाद जी का कृतज्ञता व्यक्त करेंगे कि प्रभुपाद जी के माध्यम से ही हमें भगवत गीता का आज हम इतना अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और उसको ठीक से जो है विश्लेषण कर पा रहे हैं और उसको कुछ हमारे जीवन में अनुष्ठान करने का कोशिश कर पा रहे हैं। तो ये संभव नहीं होता। तो इसके लिए, इसके प्रति हम प्रभुपाद जी को बहुत आभार व्यक्त करना है। तो हम एक श्रीपाद शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य का एक श्लोक को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये श्लोका है, श्लोका संख्या 1। 7 श्लोकों को लिखा है शंकराचार्य जी ने। आज हम पहला श्लोक को देखेंगे। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम य पठेत पर्यतः पुमान विष्णोपादम अवापनोति भय शोकादि वर्जितम। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। देखिए, तो गीता शास्त्र जो है, वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान जो है वो दिव्य साहित्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान में गीता में बताते हैं 4 अध्याय में। दिव्य यानी कि भौतिक संसार का कोई ये ज्ञान नहीं है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, पारमार्थिक है। तो इसे ध्यान पूर्वक हम अध्ययन करेंगे, उन उपदेशों का पालन करेंगे,
तो शंकराचार्य जी बोलते हैं भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करेंगे, विष्णोपादम अवाप्नोति, और इसका परिणाम क्या होगा? समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, भय शोकादि वर्जितम। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे हैं। केवल हर दिन निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक हम इसका अध्ययन करेंगे और कितना हो सके उतना पालन करने की कोशिश करें, बस नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है भगवान का कृपा है हमें, हम पर। चलिए नेक्स्ट, आज का पहला श्लोक, 30वां श्लोक। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है, दृढ़ रहता है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। प्रभुपाद जी इसका बहुत बार अपने उपदेशों में, अपने अन्य जो किताबों में इसका उल्लेख करते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक और अपने भक्ति का महत्व बता रहे हैं। जो भक्त भगवत भक्ति में लगा रहता है तो उसका महत्व बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक शब्द भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, सुदुराचार, यानी कि आचार, यानी कि अच्छा जो है व्यवहार करना, जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन चलाना, उसको आचार बोलते हैं। दुराचार यानी कि शास्त्र का विरुद्ध आचार में जो आचरण करना, यानी कि पाप कार्य में लगा रहना। जैसे जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं जघन्य कार्य करना, पाप कार्य से और नीचे जो है जघन्य, अबॉमिनेबल अंग्रेजी में बोलते हैं। तो यहाँ तो क्या बोल रहे हैं? सुदुराचार, जघन्य से जघन्य जो कार्यों में लगे रहना। तो भगवान बोल रहे हैं विशेषकर एक जो भक्ति में निष्ठा से अनन्य भक्ति में लगा रहता है जो व्यक्ति, भक्त, वो जघन्य से जघन्य पाप कार्य भी क्यों ना करे, फिर भी उसे हमें साधु मानना है। साधु रेव स मंतव्य, मंतव्य यानी कि ये मेरा मंतव्य है, ये मेरा मत है अर्जुन। क्योंकि वो भक्ति में ठीक तरीके से स्थित है, सम्यक व्यवसितो ही सहा। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात भगवान बता रहे हैं। तो विशेषकर प्रभुपाद जी समझाते हैं हमें सुदुराचार। तो यहाँ पे सुदुराचार शब्द का जो जघन्य से जघन्य पाप कार्य करने का बात जब आता है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हमारा भौतिक अस्तित्व का जब बात आती है तो हम वास्तव में आत्मा है। आत्मा के भीतर में, आत्मा के जो है, आत्मा एक शरीर धारण किया हुआ है। यही बात भगवान ने हमें शुरुआत से समझाया है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। यानी कि आत्मा अभी देहधारी हो गया है। देहात्मा का जो है एक 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 विचार आत्मा को आ गया है, और ये शरीर हमने धारण किया हुआ है, यानी कि हम बद्ध हो गए हैं एक शरीर से अभी। तो इस जीवन को बद्ध जीवन बोलते हैं। और हमारा वास्तविक जो आत्मा का एक अस्तित्व है, जो हमारा स्वरूप है, तो इस भौतिक संसार में हमारा एक बद्ध स्थिति है। जो शरीर के जो शरीर हमने धारण किया हुआ है हमारे कर्म के आधार पर, और हमारा वास्तव स्वरूप भी है आत्मा का। तो इस भौतिक संसार में रहते हुए हमारा कार्य शरीर के संबंध में व्यावहारिक कार्य होते हैं, इसको बद्ध जीवन के कार्य बोलते हैं। और
आत्मा होने के नाते हमारे कुछ पारमार्थिक आध्यात्मिक कार्य भी है, कर्तव्य भी है। तो व्यावहारिक कर्तव्य और पारमार्थिक कर्तव्य। व्यावहारिक यानी कि शरीर के संबंध में, मैं पुरुष हूं, मैं एक परिवार में पिता हूं, एक व्यापार करता हूं, तो अलग अलग तरीके का जो हमारा मेरा जो कुछ कर्तव्य है उस पात्र में हमें मुझे निभाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं व्यावहारिक। और आत्मा होने के नाते मेरे कुछ आध्यात्मिक कर्तव्य हैं जो मुझे उसे निभाना ही है, क्योंकि वास्तव में भौतिक संसार में रहते हुए केवल मुझे व्यावहारिक कार्यों में लगे रहना और मेरा पारमार्थिक जो अस्तित्व को भूल जाना, ये तो हमारा जो है भौतिक मनुष्य जीवन का कोई जो है लाभ नहीं हुआ, व्यर्थ हो गया। जैसे भागवत में बोलते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता से मिलता है, और मनुष्य जन्म हमें जब मिल जाता है तो हमें उसे आत्म साक्षात्कार करते हुए हमारा आत्मा का अस्तित्व को जानकर भगवत सेवा में लगे रहना, ये हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो मनुष्य जीवन में हम आध्यात्मिक साक्षात्कार की तरफ अग्रसर नहीं होके कार्य नहीं करेंगे हमारे अन्य दूसरे व्यावहारिक कार्यों के बीच में, तो हमारा बाकी सब व्यावहारिक कार्य कितने भी हम उसमें सफलता क्यों क्यों ना प्राप्त करें, वो सब कुछ बेकार रहेगा, व्यर्थ रहेगा। भागवत में बोलते हैं श्रम एव ही केवलम धर्म स्वानुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादित रति मेरी। हाँ, मुझे ये कर्तव्य करना है, मुझे वो कार्य करना है, मुझे वो बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे मिनिस्टर बनना है, वो सब कुछ ठीक है अपनी जगह पे। वो सब कुछ बनने के बाद आप भक्त नहीं बनेंगे ठीक से, तो वो सभी जो उपाधियों से कोई आपको लाभ नहीं है। ये बात बोल रहे हैं भगवान। यानी कि भगवान इधर बोल रहे हैं जब हम भौतिक संसार में रहते हैं तो हमारे व्यावहारिक कर्तव्य के साथ साथ हमें अपना पारमार्थिक कर्तव्य को भी निभाना पड़ेगा। बहुत जो है एक तरीके का बैलेंस में जो है हमें आगे लेके चलना पड़ेगा। तो भक्त जो है वास्तव में जो भक्ति में लगा हुआ है वो जागरूकता से अ, अपना व्यावहारिक और पारमार्थिक कार्यों का समतुलन जो है करते हुए अपना जीवन को आगे बढ़ाता चलता है। ऐसा नहीं कि व्यावहारिक कार्यों में इतना मग्न हो गया कि मुझे पारमार्थिक कार्यों के लिए समय नहीं है। जैसे हम इतने सारे जो है अपने बिजनेस में, अपने वृत्ति में लग गए कि मुझे जप करने के लिए समय नहीं, भगवत गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है, हमारे आध्यात्मिक चिंतन करने के बारे में समझ नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत सीरियस बात होगी। और ऐसे भी नहीं है कि हाँ हम खाली जप करते जाएंगे, हमारे जो कर्तव्य हैं पारिवारिक कर्तव्य वो छोड़ दिया हमने, वो भी गलत है। तो हमें थोड़ा बैलेंस करना है ना। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं जब हम इस भौतिक संसार में रहते हैं कभी कभी लगता है भक्त ने कैसे जो कदम उठाया है, जो सामाजिक तरीके से, सामाजिक दृष्टिकोण से उसने बहुत बड़ा जघन्य कार्य किया है, अधम कार्य किया है, परंतु जब वो भक्ति के लिए उसने कुछ कदम उठाया होगा तो भगवान यहाँ बोलते हैं वो ठीक है। उदाहरण के तरीके से जैसे हमने जब एक निर्णय लिया अपने जीवन में कि मैं घर छोड़ के भगवत सेवा में अपने आप को अर्पण करना चाहता हूँ, समर्पण करना चाहता हूँ। हाँ, भले ही एक तरीके का जो है एक ऐसा निर्णय है कि सामाजिक दृष्टिकोण से माता पिता का ध्यान कौन करेगा, हाँ ये जो है अपना कर्तव्य छोड़कर अब जा रहे हैं, लगता तो है। फिर भी एक बड़ा जो उद्देश्य लेकर
भगवत सेवा, समाज का सेवा में जब हम लग जाते हैं तो बाकी सब जो त्याग हमने जो किया है वो अ, भगवत गीता के अनुसार जो है वो भगवान बोलते हैं हाँ ठीक है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि कभी कभी लगता है कि भगवत भक्त सामाजिक तरीके से कुछ अपने कर्तव्यों को छोड़कर भक्ति में लग गए, तो भगवान का यहाँ भगवान का यह आश्वासन यही है कि कोई चिंता नहीं है। जब तक वो भक्ति में हमेशा मग्न रहें और अब अपना भगवत कार्य में चलते रहें तो कोई समस्या नहीं है। प्रभुपाद जी के समय में एक प्रसंग हुआ था। प्रभुपाद जी के समय में भक्त, पाश्चात्य राष्ट्र के जो भक्त हैं अपने देशों में प्रभुपाद जी के किताब वितरण करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। और उस समय में भक्त कुछ ना कुछ बोल के लोगों को किताब बेचते थे। हाँ ये अच्छा किताब है, कुछ कुछ कभी कभी जो है ऐसे भौतिक तरीके का जो कारण दे के भी बुक बेच देते हैं, और कभी कभी बहुत बलपूर्वक किसी को जो है बुक, जैसे सेल्समैन करते हैं ना, इस तरीके से बुक बेच रहे थे। तो प्रभुपाद जी को एक सज्जन से एक पत्र आया कि प्रभुपाद जी आपके जो भक्त हैं वो अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से पुस्तक वितरण कर रहे हैं आपका, ये तो आपके संस्था के लिए थोड़ा शोभा नहीं देती है, तो आप थोड़ा इन भक्तों को बताइए। तो प्रभुपाद जी ने उस पत्र को पत्र के उत्तर में उस सज्जन को लिखा, हाँ जो मेरे शिष्यों ने आपके प्रति जो है व्यवहार किया है कि बुक पुस्तक वितरण के समय में, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। परंतु ये बात तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो भक्त जो कार्य कर रहे हैं, भगवत कार्य का सेवा कर रहे हैं, हाँ भगवत भक्त बन के ये भगवत कार्य कर रहे हैं, ये उनका गलती नहीं है। भले ही वो अभी भगवत भक्ति में, भक्ति जीवन में उतना प्राउड नहीं है, अभी उनका श्रद्धा थोड़ा कोमल है, वो शुरुआत में उनका जो है आरंभिक भक्त हैं। धीरे धीरे जब वो प्रबुद्ध बन जाएंगे, प्रौढ़ बन जाएंगे, तो वो समझ जाएंगे किस तरीके से व्यवहार करना है। तो उनका भक्ति का जीवन जो आचरण कर रहे हैं उसमें कोई दूसरा लोप दोष नहीं है, बस केवल थोड़ा बहुत वो भक्ति को आगे बढ़ाने में थोड़ा ज्यादा ही वो उत्साह दिखाने दिखाने में जो है लग गए हैं, और उसमें जो है थोड़ा बहुत आपके साथ दुर्व्यवहार किया होगा, तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। तो एक उदाहरण है कि हमें जब कोई भक्त अपना जीवन को समर्पण करके जीवन में, भक्ति का जीवन में लग गए हैं, उनके जीवन में कुछ ऐसे ही कुछ ऐसे गलतियां दिखे, अरे भक्त होकर इतने गुस्सा क्यों हो रहे हैं, ठीक है, गुस्सा तो अभी तो वो उन्होंने भक्ति करने के लिए शुरुआत किया है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो यही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। कभी कभी लगता है कि जघन्य तरीके से, सामाजिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से वो भक्त कैसे वो ऐसे बात बोल दिया उन्होंने। तो ये एक तात्कालिक तरीके का उनका जीवन में एक ऐसा जो प्रसंग हुआ होगा, जैसे विश्वामित्र मुनि के जो जीवन में एक ऐसा संदर्भ आया कि जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र घबराकर अप्सरा को भेजा, मेनका को भेजा उनके तपस्या भंग करने के लिए, और विश्वामित्र मुनि भी जो है मोहित हो गए और कुछ समय तक अपने अ, जो साधना से वो विचलित हो गए। फिर से कुछ समय के बाद उनको ध्यान आया, मैं क्या कर बैठा, सब कुछ त्याग करके मैंने इधर अ, अ, मेरा साधना करने आया था, यहाँ पे मेरा जो है पथ भ्रष्ट हो गया। फिर से वो अपने पथ में लग गए। तो ऐसा बात है कि लगता है कि कोई साधक, कोई भक्त अपने मार्ग से कुछ पीछे हट गए, कुछ कारणवश
उनका कुछ पतन हो गया, कुछ ऐसे जो है अवैध कार्य उन्होंने कर लिया, फिर भी भगवान बोलते हैं वो भक्ति में लगे रहेंगे, अनन्य भक्ति में, भगवत भक्ति में लगे रहेंगे। और इस तरीके का तात्कालिक अकस्मात जो पतन जो है, वो उसे हमें उतना गंभीरता से नहीं लेना है, और बहुत जल्दी ही भगवान उसे, उसे ठीक रास्ते में उनका मार्गदर्शन करके उन्हें भक्ति मार्ग में ठीक से लेके चलेंगे आगे। ये बात बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हमें भागवत से एक बात बताते हैं। भक्त का कभी कभी अपने मार्ग से पतन होने के बावजूद वो जब भक्ति कार्य में पूर्ण तरीके से मग्न रहेंगे, तो भगवान उनके मन में विराजमान है, वो जल्दी ही उन्हें ठीक से मार्गदर्शन देके उन्हें फिर से भक्ति मार्ग में लेके चलेंगे। तो क्योंकि इस भौतिक संसार में जब हम रहेंगे, प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है बार बार, जब हम भक्ति करने लगेंगे, भगवत भक्ति में लग जाएंगे, तो एक तरीके से हम माया के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दिया है। इस माया जगत में क्या है कि माया चाहती है कि हम इस भौतिक संसार में हमेशा माया के पकड़ में रहे। माया का पकड़ यानी कि भगवान कौन है, भगवत भक्ति क्या करना है, बस मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधित जो मेरा संबंध है, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो सब कुछ मेरे हैं, बस उनके लिए अपना कार्य करते रहना है। इसको बोलते हैं माया। यानी कि वास्तविक अस्तित्व को भूलकर अपना दूसरा तरीके का जो पहचान बनाकर अपना जीवन चलाना, इसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। वास्तव जो है हमारा अस्तित्व, अहंकार, ये है हम भगवत भक्त हैं। उसे भूलकर अन्यथा तरीके के जो है हमारे दूसरे कार्यों में लगे रहना, जो हम भगवत भक्ति के कोई नामो निशान नहीं है, तो ये जो है माया का चक्कर है। जब माया से बाहर निकलने के बाद ये होता है कि हाँ, ये सब चीजें जो चल रहे हैं ये तो सांदर्भिक है, ये तो चलता रहेगा, परिवार, मित्रता, ये समाज, बस मेरा जो पात्र क्या है वो निभाऊंगा, मेरा मुख्य कर्तव्य है भगवत भक्ति करना। ये जो है भगवत मार्ग बोलते हैं इसको, भक्ति मार्ग बोलते हैं। और जब ये नहीं करते हैं तो माया के चक्कर में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं माया का साथ, जब माया से बाहर निकलने का जब हमारा कोशिश होता है, तो माया से हम वास्तव में युद्ध घोषणा कर दिया है, माया से टकरा रहे हैं। तो माया हमेशा अपना बल प्रयोग करके हमें परीक्षा लेते रहती है, कितना हम शुद्ध बन गए हैं भगवत भक्ति करने में। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, इस कारण जब एक भगवत भक्त भक्ति में मग्न रहते हैं दृढ़ता से, और भगवान नाम का हमेशा उसका जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भगवत नाम का हमेशा वो जप करते रहते हैं, तो हमेशा वो आध्यात्मिक स्तर पर रहेंगे। और अकस्मात कुछ कारणवश, कुछ माया का प्रभाव होकर लगेगा कि वो कुछ पतन हो गए, फिर भी हमें उन्हें साधुरेव, साधु समझना है, वो साधु है। इस तरीके से भगवान हमें यहाँ बताते हैं। विशेषकर भगवान यहाँ पे एक जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मंतव्य, एक भक्त को उसका जो है वो ऐसे कर दिया उसने, वो अकस्मात उसका पतन हो गया। इस तरीके से हम कुछ अपना ही तरीके का व्याख्या करेंगे। भगवान बोलते हैं भगवान का आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान भगत भक्त का एकमात्र जो योग्यता क्या है, उनका अर्हता क्या है, वो भगवत भक्ति में इतना निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक भगवत भक्ति में मग्न रहते हैं कि उनको बाकी सब चीजें उसका कोई जो है मतलब नहीं रहता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे चंद्रमा के ऊपर काले दाग होते हैं ना, तो काले दाग जो है चंद्रमा का जो रश्मि है, प्रकाश जो है, उसमें कोई बाधा नहीं बनती है। ठीक उसी प्रकार भक्त का अकस्मात कभी कभी पतन हो जाना जो है, उसका जो भक्त चारित्र पर
कोई जो है वो हमें उस पर लांछन नहीं लगाना है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत भक्ति जो है, ऐसा नहीं समझना है कि हाँ हमें एक लाइसेंस मिल गया अभी और भक्त बन गए तो कोई भी जो जघन्य कार्य कर पाएंगे, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात में नहीं है। ये तो एक और तरीके का जो व्याख्या लोग निकाल सकते हैं, ओ भक्त बन गया ना कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बात भी नहीं। तो वास्तव में इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझना है कि कभी कभी अकस्मात, क्योंकि भौतिक प्रकृति का प्रभाव इतना असरदार है, जैसे भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में, दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्य। भगवान की जो प्रकृति का प्रभाव इतना असरदार है, शक्तिशाली है कि उससे बच नहीं पाएंगे। तो जब तक हम उतना बलिष्ठ नहीं हो जाएंगे, प्रबल नहीं हो जाएंगे, तब तक हम माया के चक्कर में बार बार गिरते रहेंगे। तो ये जो श्लोक का उद्देश्य ये है कि हमें इस श्लोक के माध्यम से कुछ हमें ऐसे छूट नहीं लेना है कि हम कुछ भी ऐसे गलत गलत कार्य करें और फिर भी अपने आप को भक्त मानते, भक्त का जो है एक 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 जो है चेहरा दिखा के सबके सामने एक जो है सम्मान का जो है अपेक्षा करें। तो जब तक हम अपने भक्ति आचरण में अपना चरित्र में जो है सुधार लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तब तक हम माया के चक्कर में रहेंगे। तो ये बात प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हमने ये समझा, भगवान भगवत भक्ति का महत्व बता रहे हैं। हाँ, भले ही भगवत भक्ति हमने शुरुआत किया है और माया के प्रभाव में कभी कभी हम हमारे आचरणों में, हमारे व्यवहार में जो है पतन हो सकते हैं। तो फिर भी हम भक्ति में दृढ़ता से आगे बढ़ते जाएंगे। अनन्य भाग भजते माम अनन्य भाग। ठीक है, मैंने कुछ ऐसे गलत कार्य हो गया, कल से भक्ति नहीं करूंगा, नहीं नहीं नहीं, आप भक्ति करते चलो। तुम्हारा अनन्य भक्ति का जो कारण ही भगवान फिर से तुम्हें ठीक रास्ते पर लेके आ जाएंगे और हम भगवत भक्ति के, भगवत प्राप्ति के जो है मार्ग में चलते जाएंगे। तो ये भगवान का मंतव्य है, उनका जो है मत है। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। श्लोका संख्या 31। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। तो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थिति स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। तो पिछले श्लोक का ही एक तो कंटिन्यूएशन है। भगवान बोल रहे हैं कि जैसे ही एक भक्त भले ही माया के चक्कर में आकर कुछ तात्कालिक तरीके से उसका, अकस्मात तरीके से उसका जो पतन हुआ होगा, फिर भी भक्ति में जब वो अडिग रहता है, दृढ़ता से भक्ति में आचरण में लगे रहता है, तो भगवान जल्दी ही उसके हृदय में जो है भक्ति का जो आचरण का जो प्रभाव देंगे और भगवत भक्त आगे बढ़ते जाएंगे। तो विशेषकर यहाँ पे एक तरीके का आश्वासन भगवान दे रहे हैं अपने भक्तों के लिए कि कौन्तेय प्रतिजानीहि, यानी कि भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरा संसार को ये घोषणा कर रहे हैं कि अर्जुन, ये तुम सबको बता दो, ये मेरा प्रतिज्ञा है, ये मेरा घोषणा है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होने वाला है, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होने वाला। न मे भक्त प्रणश्यति, प्रणश्यति यानी कि उसका विनाश होना, सर्वनाश होना नहीं, भक्त का कभी विनाश ही नहीं होगा, उसका हमेशा रक्षा ही होगा भगवान का, भगवान के प्रति। तो ये बात है। तो हमने 7वें अध्याय में यह समझा हुआ था कि दुष्कृति नहा, दो तरीके के व्यक्तियों का जो है प्रस्ताव भगवान ने किया 7वें अध्याय में। सुकृति नहा, दुष्कृति नहा। सुकृति नहा यानी कि जो पुण्यात्मा है, जो भगवत भक्ति करने का इच्छा रखते हैं,
उनको सुकृतिनः बोलते हैं। और दुष्कृतिनः यानी कि भगवत भक्ति करने का कोई उनका इच्छा नहीं है और अधर्म करने का बहुत उनका जो है इंटरेस्ट है, आसक्ति है। उनके भले ही अच्छे अच्छे भौतिक तरीके से बहुत अच्छे जो है उनका योग्यता होगा, फिर भी वो भक्ति करने में कोई उनका रुचि नहीं है। ठीक है, तो ये दो तरीके के लोगों के बारे में भगवान ने प्रस्ताव किया था। तो भगवत भक्ति जो करने का जो बात आता है, हाँ, वो भक्त का बारे में भागवत में बोलते हैं कि उनके सभी तरीके के, जब कोई भगवत भक्ति करने में लग जाता है तो देवताओं के, हाँ, सभी तरीके के जो गुण हैं, देवता के जो गुण होते हैं, देवता गुण सभी भक्तों में आने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा बात है, भागवत में बताते हैं। और जब अभक्त रहते हैं, हाँ, उनका कोई अच्छे गुण नहीं होते हैं, भले ही भौतिक संसार में बहुत बड़े आदमी क्यों ना, हाँ, उनका लोग मानते हो। तो यहाँ पे प्रश्न यह उठता है, हाँ, विशेषकर कि प्रश्न ये उठता है, हाँ, कि जब व्यक्ति बहुत अधर्म कार्य में लग जाता है, हाँ, अधार्मिक कार्य में लग जाता है, तो अधार्मिक कार्य का अधार्मिक कार्य का जो जब बातें होते हैं, तो उसके जो उसका जो उद्देश्य शुद्ध भक्त का नहीं है, तो उनको कैसे समझे कि वो ठीक से ठीक मार्ग पर चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे समझे? तो ये प्रश्न जो है यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे विशेषकर भगवान समझा रहे हैं कि 7वें अध्याय में भगवान ने तो हमें समझाया है कि दो तरीके के लोग हैं, सुकृतिनः दुष्कृतिनः। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आता है कि अकस्मात तरीके से भक्त अधर्म में लग जाता है, हाँ, अकस्मात तरीके से उसका जो है कुछ आचरण में, सदाचार में कुछ च्युति हो जाता है, तो उसके जो 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 आचरण में लोग देखकर बोलेंगे कि हाँ, ये तो जो ठीक नहीं है। तो वास्तव में भगवान क्या बोलते हैं? हाँ, अभक्त का कोई अच्छे गुण नहीं होते, भक्ति नहीं कर पाएंगे। परंतु भक्ति जब एक व्यक्ति करने लगता है, नवविध भक्ति जो शुरुआत होता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। जब भक्ति आचरण में एक व्यक्ति अपने आप को लगा लेता है, तो भक्ति का पहला जो कदम क्या है, पहला जो स्टेप क्या है? श्रवणम और कीर्तनम। जो भक्ति में जब श्रवण कीर्तन में लग जाते हैं, तो उसका पहला जो परिणाम है चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। यानी कि हमारा चेत, हमारा मन बुद्धि जो है धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाएगा उसका। तो जैसे ही एक व्यक्ति भक्ति योग में लग जाता है, तो उसका शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो गया। भागवत में बताते हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ये भद्राणि विधुनोति सताम। भगवान कृष्ण के श्रवण मात्र से, भगवान कृष्ण के जो कथा, उनका नाम श्रवण मात्र से, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण, हमें इतना पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि स्वयं भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमारे मन के अंदर में जो कल्मश है उसे स्वच्छ कर देते हैं, उसे क्लीन कर देते हैं। हृदयंतस्तु अभद्राणी, अभद्राणी यानी कि बहुत सारे कल्मश बैठे हैं, काम क्रोध लोभ, हृदयंतस्तु अभद्राणी विधुनोति सताम। विधुनोति यानी कि क्लीन कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। यानी कि जैसे ही एक व्यक्ति भक्ति में अपने आप को जो है लगा लेता है, तो शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो चुका है, ये बात है। तो वास्तव में जैसे ही हम कितने भी भगवत भक्ति में लगे रहेंगे, भगवान का स्मरण आ ही रहा है, भगवान का जो बारे में हम सुन ही रहे हैं, और भगवान को आगे अर्जुन संबोधित करते हैं,
परम धाम पवित्रम परमम भवान, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। परम पवित्र भगवान, परम पवित्र भगवान को केवल उनका नाम उच्चारण करने से, उनका स्मरण करने मात्र से, उनका दर्शन करने मात्र से हमारा अस्तित्व का शुद्धिकरण हो रहा है। तो ये बात है। तो वास्तव में वैदिक विधि नियम के अनुसार कुछ पाप कार्य करते हैं, उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। परंतु ये जो भक्ति योग का आचरण, जो इसके बारे में जो बात है, तो ये ऐसे ही असरदार और शक्तिशाली एक जो शुद्धिकरण प्रक्रिया है, कि केवल हम हर दिन भगवान नाम का जप करते जाएंगे। रूपा जी बोलते हैं, एक भक्त हर दिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को इस तरीके से नियमित तरीके से जब जप करता जाएगा, हर दिन करना है, नियमित तरीके से एक निर्धारित संख्या में हमें करना है। प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं कि उनके शिष्य बनना है तो कम से कम 16 माला जप करना है। 16 माला, इनकी एक माला में 108 मोतियां होते हैं, इनकी 1728 1728 टाइम्स हमें भगवान नाम का जप होना है, प्रभुपाद जी के हिसाब से कम से कम। तो इस तरीके से इस भक्ति मार्ग में जब आगे बढ़ता रहता है तो उसका शुद्धिकरण प्रक्रिया हो रहा है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी ही वो धर्म के मार्ग में फिर से वापस लौट आ जाएगा। लग रहा है कि वो तात्कालिक तरीके से उसका पतन हो गया, अधर्म कार्य में लग गया, फिर भी भक्ति कार्य में लगा हुआ है, तो जल्दी ही वो अपने वास्तव स्तर पर आ जाएगा। और इधर एक और बात, जब भगवान बोलते हैं कौन्ते प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, इसके बारे में महाभारत में एक प्रसंग आता है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, तो युद्ध होने का बीच में ऐसा लग रहा था कि दुर्योधन को भीष्म ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हैं। तो एक दिन जाके भीष्म ने एक दिन जाके दुर्योधन ने भीष्म को इतना भड़काया कि भीष्म, आप जो है भीष्म पितामह, आप पांडवों के प्रति पक्षपात कर रहे हैं, आप जो है ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हैं, अपना पूरा सामर्थ्य शौर्य जो है वो नहीं दिखा रहे हैं। तो भीष्म को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बोला, दुर्योधन, कल इन पांचों पांडवों का वध हो जाएगा, ये मेरा शपथ है। ये देखो, ये 5 बाण हैं, इससे मैं उनका वध करूंगा। दुर्योधन ने बोला, ये तो अच्छी बात है पितामह, ठीक है, चलिए वो जो बाण है मुझे दे दीजिए, कल सुबह मैं फिर से आपको वापस दे दूंगा। ठीक है, रख लो। तो यहाँ पे पांडव पक्ष में जब कृष्ण को यह पता चल गया कि भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया हुआ है कि कल पांडवों का संहार हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, तो उन्होंने एक योजना बनाई और अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजा। और ये बोल के भेजा कि दुर्योधन, तुम्हें याद है एक बार गंधर्वों के बीच में युद्ध हुआ था और तुमने दुर्योधन का प्राण जो है रक्षा किया था। और दुर्योधन ने उस समय में तुमको पूछा था, कुछ तुम्हें वर चाहिए, मांगो। दुर्योधन सो अर्जुन ने बोला था, नहीं, मैं बाद में जब आवश्यकता पड़ेगी तब आपसे मांगूंगा। तो जाके मांगो, अभी 5 बाण है, उसे देने के लिए बोलो। तो अर्जुन गए, युद्ध का जो है उस दिन का जो युद्ध हो गया, रात शाम को गए, वो जो दुर्योधन के यहाँ कैंप में, और बस बातें हो रहे हैं। जैसे क्षत्रिय जो है सुबह सुबह तो दिन में युद्ध करते हैं बहुत जो है पराक्रम से और दुश्मनी से, और शाम को जो है सब मित्रता में जो है इस तरीके का जो है ऐसा वातावरण होता है। दुर्योधन जैसे ही देखे अर्जुन आ रहे हैं अपने जगह पे, तो बहुत अच्छे तरीके से उसको स्वागत किया, आओ आओ अर्जुन, क्या चाहिए तुमको, बैठो, खाओ पियो, तुम्हें युद्ध रोकना है, कल से युद्ध रोक लेंगे। नहीं नहीं, अर्जुन ने बोला, युद्ध नहीं रोकना है, बस आपको ये, आपसे कुछ मांगने आया हूं। आपको याद है आपका प्राण बचाया था मैंने? हाँ याद है, याद है, बताओ क्या चाहिए। हाँ, आपके पास 5 जो बाण हैं, भीष्म पितामह ने दिया, वो दीजिए मुझे। बस दे दिया दुर्योधन ने तुरंत। तो
अगले दिन जब भीष्म पितामह को पता चला कि ये जो 5 बाण उन्होंने दिया हुआ था दुर्योधन को, कृष्ण ने अपने चालाकी से ले लिया। तो भीष्म को बहुत जो है ज्यादा ही गुस्सा आ गया कि वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो एक योजना बनाया था, इधर भगवान तो अलग ही अपना योजना कर रहे हैं। तो उसने भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया, आज मेरा प्रतिज्ञा जो है भगवान ने तोड़ा हुआ है, मैं देखूंगा कि वो अपने प्रतिज्ञा तोड़ेंगे। कि भगवान ने युद्ध शुरुआत होने से पहले प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल सारथी बनकर रहूंगा, है ना, पार्थ सारथी बनकर रहूंगा। तो जब युद्ध शुरू हुआ उस दिन का, भीष्म इतना घमासान युद्ध किया उन्होंने, और ऐसे परिणाम हो गया कि बस एक बाण से अर्जुन को मार देना है बस, क्योंकि अर्जुन का पूरा रथ सब टूट गया, अर्जुन तो बस बेहाल हो गया। उस समय में जब अर्जुन पर हमला हो रहा था, भगवान ने ये जो रथ टूट गया था उसका एक चक्र लेकर, जो उन्होंने शपथ लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चक्र लेकर भीष्म की तरफ दौड़े उसको मारने के लिए। जैसे ही भीष्म ने देखा कि वही जो भगवान प्रतिज्ञा लिया था, जो युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं उठाएंगे, शस्त्र उठा लिया, उन्हें अपने प्रतिज्ञा तोड़ा। क्यों तोड़ा? इसलिए तोड़ा क्योंकि वो प्रतिज्ञा भगवान ने भक्त को दिया हुआ ही, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। देखिए ये बात। तो भगवान अपने ही प्रतिज्ञा तोड़ा क्योंकि अपने भक्त का रक्षा के लिए। ये बात है। ये बात जो है, ये प्रसंग प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं, किसी भगवान भक्त वत्सल है, कितना बढ़िया जो है उनका गुण है। तो ये भगवत भक्ति का एक विशेष जो है लक्षण है कि भगवत भक्ति में हमेशा भगवान भक्तों का रक्षा में लगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है, क्योंकि भक्त भक्ति में लगे रहते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होने वाला है। इसी अध्याय में भगवान ने 22वें श्लोक में बताया है, अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। यानी कि जो अनन्य भक्ति में, भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, उनका योगक्षेम हमेशा भगवान देखते रहते हैं। योगक्षेम कौन सा योगक्षेम? उनके भक्ति का रक्षा करना और भक्ति के मार्ग में अन्यथा उनका जो है अदम जो है भ्रष्ट हो जाना, उससे बचना, बचा के रखना, उसमें हमेशा भगवान का साथ रहता है। भगवान हमेशा उनके साथ देते रहते हैं भक्तों का। चलिए नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, आज का अंतिम श्लोक, श्लोका संख्या 32, 32। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युपापयोनियः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस् तेपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र श्रमिक क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक और भक्ति के महत्व बता रहे हैं कि भक्ति करने के लिए ऐसा नहीं कि हाँ केवल हम पुरुष बनना है, हमें ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना है, हमें वेदों का अध्ययन करना है, और हमें कुछ योग्यता प्राप्त करना, तभी हम भक्ति कर सकते हैं, भक्त बन सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, भक्ति करने के लिए कोई योग्यता का आवश्यकता नहीं है, कोई अर्हता का आवश्यकता नहीं है। हाँ, भक्ति करने में एकमात्र जो आवश्यकता क्या है, केवल हमें भगवान और भगवत भक्त का आश्रय लेना है बस, और कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि भौतिक तरीके का जो दृष्टिकोण में हम हमेशा जो है ये भेदभाव करते हैं, बड़ा छोटा, ये काला गोरा, इस तरीके से बहुत भेदभाव करते हैं। हाँ, स्कूल में भी है ना, हो ये तो अच्छा विद्यार्थी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट रैंक, ना ये तो बस कुछ नालायक, बेकार, ऐसे हम भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं। हाँ,
परंतु जब आध्यात्मिक दिव्य सेवा में, जब भगवत भक्ति में लग जाते हैं, इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तक कि भागवत में बताते हैं कि आप जन्म के हिसाब से कितने भी अधम हो, चंडाल ही क्यों ना हो, चंडाल यानी कि जो शौपच कुत्ते खाते हैं, उनको चंडाल बोलते हैं, तो वो भी भगवत भक्त के संग में आकर महान भक्त बन सकते हैं। हमें चैतन्य महाप्रभु की लीला में चैतन्य महाप्रभु नारद मुनि का जो है नारद मुनि एक व्याध हंटर, मृगारी उसका नाम है, उसको भी जो है उन्होंने महान भक्त बना दिया। उसका एक कथा प्रसंग बताते हैं। किस तरीके से हुआ? केवल नारद मुनि के संग में आकर जो व्याध पहले जानवरों को आधा मारकर उसे इतना जो है परेशान कर रहा था, इतना जो है दुख दे रहा था, पीड़ा पीड़ा दे रहा था, वही जो व्याध नारद मुनि के संग में आकर भक्ति आचरण करने के बाद वो जब नारद मुनि फिर से उसे मिलने आए, तो वही जो व्याध मृगारी अभी जब चल रहा था, तो नीचे कोई जो चींटियां दब ना जाए, मर ना जाए, वो जागरूकता से चलने लगा। तो ये परिवर्तन देखकर नारद मुनि को भी जो है आश्चर्य हो गया। देखिए, यानी कि भक्ति आचरण के लिए जैसे भागवत में बोलते हैं, अहैतु की अप्रतिहता, कोई बाधा नहीं है, कोई जो है रुकावट नहीं है, केवल केवल जो है शुद्ध भक्त का आश्रय मिल गया तो भक्ति आचरण में, सब लोग भक्ति आचरण में मग्न हो सकते हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकश आभीर शुंभ यतना कसादय। भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी एक प्रार्थना में बताते हैं कि अधम से अधम मनुष्य जाति के जो लोग हैं, वो भी जब शुद्ध भक्त के आश्रय में आ जाते हैं, तो शुद्ध भक्ति का जो विधान है वो इतने असरदार है, इतना प्रभावशाली है कि वो भी जीवन के परिपूर्णता, जैसे भगवान बोल रहे हैं, एपि यान्ति पराम गतिम, वो भी पराम गतिम शुद्ध भक्ति का स्तर पर आ सकते हैं। जैसे हमने भगवान ये क्यों बोल रहे हैं इस बात को? क्योंकि छठे अध्याय में जब भगवान अष्टांग योग का वर्णन कर रहे थे, वो आचरण करने के लिए हमें एक एकांत स्थल में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, पवित्र स्थल में जाना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य आचरण करना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। इस सब कुछ चीजों का बहुत सारा जो है विधि विधान भगवान ने बताया। तो ये साधारण तरीके से केवल पुरुष कर सकते हैं, स्त्री नहीं कर पाएंगे। तो स्त्री कैसे भक्ति करें, और साधारण व्यक्ति जैसे व्यापारी हैं, जैसे भगवान इधर बोल रहे हैं, वैश्य शूद्र, वो कैसे भक्ति कर पाए? तो उन सब के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सरल मार्ग दिया हुआ है, जो प्रभुपाद जी ने हमें आकर समझाया हुआ है, और उसे साबित भी करके दिखाया प्रभुपाद जी ने। पूरा संसार में प्रभुपाद जी ने घुमा, 11 साल प्रभुपाद जी ने पूरा पर्यटन किया, और विश्व भर में सब लोगों को हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, केवल हरे कृष्ण नाम का जप करिए करिए कीजिए, इस कलयुग में दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, उन्होंने ये बात बता दिया। और इस तरीके से केवल भक्ति योग में जब आप अपने आप को तल्लीन रखेंगे, मग्न रखेंगे, तो हम भक्ति के उन्नत जो स्तर पर आ सकते हैं, उच्च स्तर पर वो जल्दी आ सकते हैं। तो केवल भक्ति मार्ग में हमें एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेना है, और जब ऐसे ही शुद्ध भक्त का आश्रय लेते हैं, प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हैं, तो प्रभुपाद जी हमें भगवान का आश्रय दिला देते हैं। तो ये जो स्थान है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी, सबसे बड़ा योगी से भी बहुत उन्नत श्रेणी में, श्रेष्ठ श्रेणी में। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, योगिना अपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मा। जो योगी हमेशा मुझे अपने मन में ध्यान मग्न रखते हुए प्रेममयी भक्ति में लगे रहता है, वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ योगी है। ये बात है।
तो ये भक्ति का महत्व है, भगवत भक्ति का महत्व है। यानी कि भगवत भक्ति करने में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये उस जाति का है, कोई जो भेदभाव नहीं है। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में उनको जन्म हुआ था, फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का एक उपाधि दिया, और हरिदास ठाकुर हर दिन 3 लाख भगवान के नाम जप करते थे, पूरा 24 घंटा, और कुछ काम नहीं है। बस जैसे हम 16 माला करने के लिए 2 घंटा लगता है, इस तरीके से वो हर दिन 200 माला करते थे। सोचिए, 200 राउंड्स। ये हरिदास ठाकुर का जो है, उनका नाम के प्रति श्रद्धा था, इसलिए उनको चैतन्य महाप्रभु ने बोला नामाचार्य हरिदास ठाकुर। मुसलमान थे फिर भी। और प्रभुपाद जी देखिए, पाश्चात्य राष्ट्रों में जाकर इतने सारे यावन म्लेच्छ अलग अलग जो है उनके धर्म आचरण था, उनको वैष्णव बनाया प्रभुपाद जी ने। यानी कि भक्त बनने के लिए कोई जो है हमारा जो है हम वैदिक संस्कार के अनुसार हमारा जन्म होना है, हम ब्राह्मण बनना, ये कुछ नहीं चाहिए। केवल शुद्ध भक्त का आश्रय लेना है, और शुद्ध भक्त हमें भगवान तक पहुंचा देंगे, और पराम गतिम जैसे भगवान बोलते हैं, हमें हमारा परम गति जो है प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो और 2 श्लोक हैं इस अध्याय में जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो हम अगले जो है सत्संग कार्यक्रम में उसका अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए सबको धन्यवाद। कुछ प्रश्न है, कुछ आपको क्लैरिफिकेशन लेना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु।